न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में यूपीएस को लागू किया जा रहा है, जिसका देश और प्रदेश के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को बहाल करवाने के लिए कर्मचारियों ने संघर्ष किया और वर्तमान प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ओपीएस को बहाल किया। यूपीएस एनपीएस का ही एक नया रूप है और आज पूरे प्रदेश में कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध जता रहे हैं। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन के माध्यम से यूपीएस को लागू न करने की मांग की गई है और यूपीएस के स्थान पर ओपीएस पूरे देश में लागू करने की मांग की गई। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि आज पूरे देश और प्रदेश में कर्मचारियों के द्वारा ब्लैक डे मनाया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा ओपीएस को बहाल करने के बाद कर्मचारियों और सरकार के अंशदान के रूप में जो 12,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास है, उसे प्रदेश सरकार को वापस दिया जाए ताकि उस पैसे से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके और प्रदेश के विकास में उसका सहयोग हो पाए। पूरे देश में जो है केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस पेंशन स्कीम को लागू किया गया, जिसके पूरे देश के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो यूपीएस है वो एनपीएस का ही एक नया रूप है। आप सभी ने हमारा संघर्ष देखा है पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में, कि किस तरह से हमने एनपीएस के खिलाफ जो है संघर्ष किया और हिमाचल प्रदेश में आज ओपीएस बहाल हुई है। उसी एनपीएस का जो है एक नया रूप यूपीएस केंद्र सरकार ने आज से जो है शुरू पूरे देश के कर्मचारियों के लिए किया है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और जहाँ जिन प्रदेशों में ओपीएस शुरू नहीं हुई है, लगभग सभी प्रदेशों में जो है यूपीएस लागू करने की जो है वो तैयारियां चल रही हैं। काले रिबन के संकेत के रूप में जो है इसका आज यूपीएस का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम जिला मंडी की ओर से जो है और पूरे प्रदेश की ओर से यहाँ जिला उपायुक्त मंडी के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि इस यूपीएस स्कीम को जो है देश में ना लागू किया जाए, ना इस यूपीएस स्कीम को आगे बढ़ाया जाए और यूपीएस के स्थान पे जिस तरह से हम एनपीएस के स्थान पे पहले से जो है ओपीएस मांग रहे थे, वैसे ही यूपीएस के बजाय जो है ओपीएस पूरे देश में लागू किया जाए। क्योंकि एनपीएस से हमने पहले ही आप सबको बताया था कि एनपीएस से जो है देश और प्रदेश के ऊपर जो है बहुत बड़ा भार जो है वो फाइनेंशियली रूप से जो है वो पड़ रहा है और यूपीएस से तो उससे भी ज़्यादा नुकसान जो है इस प्रदेश और देश को होने वाला है। क्योंकि एनपीएस में ऐसा था कि 10% पैसा जो है कर्मचारियों का ज़बरदस्ती काटा जाता था और 14% पैसा जो है सरकार की ओर से उसमें डाला जाता था और ये प्राइवेट हाथों में सारा पैसा दिया जाता है और प्राइवेट कंपनियां जो है इसको आगे फिर संचालित करती है। उसी तरह यूपीएस में भी 10% जो है कर्मचारियों का पैसा काटा जाएगा और 18.5% जो है सरकार की ओर से अंशदान दिया जाएगा और वो सारा का सारा पैसा फिर प्राइवेट हाथों में जाएगा। इस तरह 18.5% सरकारी पैसा जो है प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार इस पैसे को अपने पास रखे, पूरे देश के पैसे को अपने पास रखे और इस पैसे को अगर सरकार अपने पास रखती है तो मुझे पूरा विश्वास है सरकार आराम से जो है बहुत आसानी से एक तो कर्मचारियों को ओपीएस दे सकती है और उस पैसे को बचा के जो है देश और प्रदेश के जो विकास के काम है उसमें जो है वो लगा सकती है। ये हमारा, क्योंकि पूरे देश में तो आज इसी विषय के ऊपर जो है ज्ञापन सौंपे गए हैं और इसी विषय के ऊपर जो है आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आप सब जानते हैं, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एक तो हम धन्यवाद भी करते हैं और उनके नेतृत्व में जो है प्रदेश सरकार ने ओपीएस बहाल की है। के पश्चात जो एक 9,9200 करोड़ की बात होती है वो लगभग अब 12,000 करोड़ से भी अधिक पैसा हुआ है, जो कर्मचारी और सरकार का एक अंशदान केंद्र सरकार के अधीन पीएफआरडीए के पास है, जो एनएसडीएल के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में वो पैसा लगाया गया है। हम केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हमने ज्ञापन के माध्यम से भी निवेदन किया है, आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम निवेदन करते हैं कि उस पैसे को प्रदेश सरकार को और प्रदेश के कर्मचारियों को वापस किया जाए, क्योंकि उस पैसे का जो हक है वो हमारा है। ओपीएस बहाल होने के पश्चात कोई तुक नहीं बनता कि वो केंद्र सरकार जो है अपने पास रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, मंडी।